हेलो एवरीवन, मैं संदीप सर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनीस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बस्तर के काकतीय वंश के बारे में। पिछले वीडियो में जब हमने बस्तर के छिंदक नागवंश के बारे में पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि छिंदक नागवंश के शासक हरिश्चंद्र देव के समय काकतीय वंश के शासक अन्नम देव ने बस्तर पर आक्रमण कर दिया था और छिंदक नागवंश के शासक हरिश्चंद्र देव को पराजित करके बस्तर में काकतीय वंश की नींव रखी थी। काकतीय वंश का जो मूल स्थान था वह तेलंगाना वारंगल था। काकतीय वंश बस्तर में शासन करने वाले सभी वंश में सबसे लंबे समय तक शासन किया। काकतीय वंश के शासकों ने बस्तर में लगभग 637 वर्षों तक शासन किया। यदि आप छिंदक नागवंश के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वह वीडियो भी देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल अनीस एकेडमी को अभी तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बस्तर में काकतीय वंश के बारे में और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। बस्तर के काकतीय वंश का शासनकाल था 1324 से लेकर 1961 तक। इन्होंने लगभग 637 वर्षों तक बस्तर में शासन किया। काकतीय वंश की राजधानी बस्तर थी और बस्तर में काकतीय वंश के जो संस्थापक थे वह अन्नम देव थे। अन्नम देव ने ही छिंदक नागवंश के अंतिम शासक हरिश्चंद्र देव को परास्त करके बस्तर में काकतीय वंश की नींव रखी थी। काकतीय वंश बस्तर में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश था। काकतीय वंश ने बस्तर में लगभग 637 वर्षों तक शासन किया था। काकतीय वंश के प्रमुख शासकों में पहले शासक थे अन्नम देव। अन्नम देव जो कि बस्तर में काकतीय वंश के संस्थापक थे, जिन्होंने छिंदक नागवंश के अंतिम शासक हरिश्चंद्र देव को पराजित करके बस्तर में काकतीय वंश की नींव रखी थी। अन्नम देव ने अपनी राजधानी बनाई मंदोता बस्तर और दंतेवाड़ा में जो दंतेश्वरी मंदिर है उसका निर्माण करवाया था अन्नम देव ने। बस्तर के लोकगीतों में अन्नम देव को चालाकी वंश का राजा कहा गया है। ये सभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि बस्तर के काकतीय वंश के संस्थापक अन्नम देव थे। अन्नम देव ने अपनी राजधानी मंदोता बस्तर में बनाई। दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा का निर्माण अन्नम देव ने करवाया। और यदि आपसे पूछा जाता है कि बस्तर के लोकगीतों में किसे चालाकी वंश का राजा कहा गया है तो जिसका सही उत्तर होगा अन्नम देव। अन्नम देव के पश्चात भैराज देव ने शासन किया। भैराज देव की पत्नी मेघवती आखेट विद्या में निपुण थी, जिसके नाम से बस्तर में मेघवती साड़ी प्रचलित है। बस्तर में मेघवती साड़ी किसके नाम से प्रचलित है तो इसका उत्तर होगा कि भैराज देव की पत्नी भैराज देव जो कि काकतीय वंश के शासक थे। तो काकतीय वंश के शासक भैराज देव की पत्नी मेघवती जो कि आखेट विद्या में निपुण थी, उसी के नाम पर ही बस्तर में मेघवती साड़ी प्रचलित है। आपको भैराज देव के बारे में सिर्फ इतनी बातें याद रखनी है। भैराज देव के बाद पुरुषोत्तम देव ने शासन किया। पुरुषोत्तम देव ने मंदोता से अपनी राजधानी बस्तर स्थानांतरित कर दी। अन्नम देव ने अपनी राजधानी बनाई थी मंदोता, जिससे स्थानांतरित कर ले गए, राजधानी ले गए पुरुषोत्तम देव बस्तर में। पुरी के शासक के द्वारा पुरुषोत्तम देव को रथपति की उपाधि दी गई थी। ऐसा माना जाता है कि बस्तर से जगन्नाथपुरी, पुरी में जो जगन्नाथपुरी है मंदिर, जगन्नाथ मंदिर है, वहाँ तक बस्तर से पुरुषोत्तम देव लेट कर दर्शन करने के लिए गए थे, जिससे खुश होकर पुरी के वर्मन शासक ने पुरुषोत्तम देव को रथपति की उपाधि दी थी और वहाँ से 12 चक्कों वाले रथ में इन्हें बिठाकर विदा किया था। और बस्तर पहुँचने के पश्चात पुरुषोत्तम देव का यहाँ की जनता के द्वारा भव्य स्वागत किया गया था और उसी समय से ही बस्तर में रथ यात्रा प्रचलित है। बस्तर में रथ यात्रा, गोंचा पर्व, बस्तर दशहरा प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है वो पुरुषोत्तम देव को जाता है। आज के बाद से आप जब कभी भी नाम सुने बाकी बस्तर में रथ यात्रा, गोंचा पर्व, बस्तर दशहरा या रथपति की उपाधि, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए नाम पुरुषोत्तम देव का। और ये स्टोरी आपको याद रखनी है कि ये यहाँ से जगन्नाथ तक लेट कर दर्शन करने के लिए गए थे और वहाँ पर पुरी के वर्मन शासक के द्वारा पुरुषोत्तम देव को रथपति की उपाधि दी गई थी। पुरुषोत्तम देव के बाद प्रताप राजदेव ने शासन किया। प्रताप राजदेव के समय बस्तर में हैदराबाद के कुली कुतुब शाह की सेना ने आक्रमण कर दिया था, जिसे प्रताप राजदेव ने पराजित कर दिया। उसके पश्चात वीर सिंह देव ने शासन किया। वीर सिंह देव ने बस्तर में राजपुर का किले का निर्माण करवाया और वीर सिंह देव के पश्चात राजपाल देव ने शासन किया, जिसे पौड़ प्रतापी चक्रवर्ती की उपाधि दी गई है। आपको इन तीनों के बारे में सिर्फ एक एक पॉइंट याद रखनी है कि प्रताप राजदेव ने हैदराबाद के कुली कुतुब शाह की सेना को पराजित किया था, वीर सिंह देव ने राजपुर का किला बस्तर का निर्माण करवाया था और राजपाल देव ने पौड़ प्रतापी चक्रवर्ती की उपाधि धारण की थी। काकतीय वंश के अगले शासक थे दलपत देव। दलपत देव जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दलपत देव ने अपनी राजधानी जगदलपुर स्थानांतरित कर दी थी। अन्नम देव ने अपनी राजधानी बनाई थी मंदोता, जिसे बदलकर
पुरुषोत्तम देव ने अपनी राजधानी बनाई थी बस्तर, और बस्तर से अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी जगदलपुर दलपत देव ने। दलपत देव ने जगदलपुर में दलपत सागर का निर्माण करवाया था, और दलपत देव के समय ही 1770 में बस्तर में प्रथम भोसला आक्रमण अर्थात मराठों का आक्रमण हो गया था। 1770 में दलपत देव के समय, जिसमें मराठा शासक नीलू पंत को दलपत देव ने पराजित किया था। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि मराठे जो कि पूरे भारत में अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहे थे, उनके शासक नीलू पंत को पराजित किया था बस्तर के काकती वंश के शासक दलपत देव ने। और दलपत देव के समय बंजारे पहली बार बस्तर आए थे, और इन्होंने बस्तर में वस्तु विनिमय प्रणाली की शुरुआत की थी। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब होता है कि एक वस्तु को देकर दूसरी वस्तु खरीदना। इसमें रुपया या मुद्रा से कोई वस्तु नहीं खरीदी जाती, सिर्फ एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु ली जाती है, उसे कहा जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली। तो बंजारे इस समय गुड़ का विनिमय करते थे, अर्थात वो दूसरी वस्तु खरीदने के लिए गुड़ का विनिमय करते थे। गुड़ विनिमय प्रणाली भी जिसे कहा जाता था। दलपत देव के समय बंजारों का वस्तु विनिमय प्रणाली की शुरुआत हुई थी। दलपत देव के बाद काकती वंश के अगले शासक अजमेर सिंह देव बने। अजमेर सिंह देव, जिसे बस्तर में हलबा क्रांति का मसीहा या हलबा क्रांति का जनक कहा जाता है। 1774 में प्रथम जनजाति विद्रोह हलबा विद्रोह प्रारंभ हुआ था, जिसका नेतृत्व किया था अजमेर सिंह देव ने। अजमेर सिंह देव जब डोंगर क्षेत्र के गवर्नर के पद पर नियुक्त थे, उस समय डोंगर क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा था, और ऐसे समय में अजमेर सिंह देव के ही भाई दरिया देव ने डोंगर क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था, जिसके विरोध में हलबाओं ने विद्रोह प्रारंभ कर दिया, जिसे हलबा विद्रोह के नाम से जाना जाता है, और जिसका नेतृत्व किया था अजमेर सिंह देव ने। बाद में अजमेर सिंह के भाई दरिया देव ने कूटनीतिक षड्यंत्र करके अजमेर सिंह देव की हत्या करवा दी और बस्तर का शासन अपने हाथों में ले लिया। अजमेर सिंह की हत्या करवाने के पश्चात दरिया देव बस्तर के अगले शासक बने, और इन्होंने मराठों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसके पहले तक के जो शासक थे अजमेर सिंह तक के, वे स्वतंत्र काकतीय शासक थे। इसके पश्चात दरिया देव से मराठों के अधीन काकतीय शासन की शुरुआत होती है। दरिया देव मराठों के अधीन प्रथम काकतीय शासक थे। 6 अप्रैल 1778 को दरिया देव ने मराठों के साथ कोटपाड़ की संधि की, जिसके तहत बस्तर छत्तीसगढ़ का अभिन्न अंग बन गया, और बस्तर के शासन पर मराठों का अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप प्रारंभ हो गया। इसके साथ ही हलबाओं का बहिष्कार किया गया, क्योंकि हलबाओं ने दरिया देव के विरोध में ही हलबा विद्रोह किया था। इसलिए कोटपाड़ की संधि में मराठों के साथ मिलकर दरिया देव ने हलबाओं का बहिष्कार किया। और दरिया देव के समय ही ब्रिटिश अधिकारी मिस्टर जे.टी. ब्लंट 1795 में बस्तर में घुसने का प्रयास कर रहे थे, जिसके विरोध में आदिवासियों के द्वारा भोपालपट्टनम विरोध किया गया। भोपालपट्टनम विद्रोह किया गया था दरिया देव के समय, ये बात आपको याद रखनी है। और कोटपाड़ की संधि हुई थी दरिया देव के समय, और दरिया देव मराठों के अधीन प्रथम काकतीय शासक थे। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। दरिया देव के बाद महिपाल देव शासक बने। महिपाल देव के समय 1825 में गेंद सिंह के नेतृत्व में परलकोट विद्रोह हुआ था। ये बात याद रखना है कि परलकोट विद्रोह महिपाल देव के समय हुआ था। अगले शासक थे भूपाल देव। भूपाल देव के समय 1842 में हिड़वा मांझी के नेतृत्व में मेरिया विद्रोह हुआ था, तथा दलगंजन सिंह के नेतृत्व में तारापुर विद्रोह। तारापुर विद्रोह और मेरिया विद्रोह जो हुआ था, उस समय काकतीय शासक थे भूपाल देव, और परलकोट विद्रोह जब हुआ था, उस समय काकतीय शासक थे महिपाल देव। इसके पश्चात बस्तर में ब्रिटिश अधीन काकतीय शासन की शुरुआत होती है, जिसमें पहले शासक थे भैरम देव। भैरम देव ब्रिटिश अधीन प्रथम काकतीय शासक थे। भैरम देव के समय 3 प्रमुख जनजातीय विद्रोह हुए थे: लिंगागिरी विद्रोह, कोई विद्रोह और मुरिया विद्रोह। लिंगागिरी विद्रोह 1856 में हुआ था, कोई विद्रोह 1859 में हुआ था, और मुरिया विद्रोह हुआ था 1876 में। ये सभी जनजातीय विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बोलते हैं कि इन सभी जनजातीय विद्रोह के लिए अलग वीडियो बनाने के लिए, तो मैं आप लोगों के लिए जनजातीय विद्रोह की अलग वीडियो लेकर आ जाऊंगा। ब्रिटिश अधिकारी चार्ल्स इलियट 1856 में पहली बार बस्तर आए थे। तो ब्रिटिश अधिकारी चार्ल्स इलियट बस्तर आए थे काकतीय शासक भैरम देव के समय में। ये क्वेश्चंस पूछा गया है। भैरम देव के समय ही रानी चोरीस का विद्रोह हुआ था, जो कि उनकी पत्नी जुगराज कुंवर के द्वारा किया गया था। भैरम देव की पत्नी जुगराज कुंवर ने अपनी पहचान छुपाकर रानी चोरीस के नाम से इन्हीं के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, जिसे रानी चोरीस का विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और इसलिए ही जुगराज कुंवर को छत्तीसगढ़ की पहली महिला विद्रोहिणी के नाम से भी जाना जाता है। बस्तर में काकतीय वंश के अगले शासक थे रुद्र प्रताप देव, जिन्होंने 1891 से 1921 तक शासन किया। रुद्र प्रताप देव को अंग्रेजों के द्वारा सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि दी गई थी। ये उपाधि रुद्र प्रताप देव को अंग्रेजों ने दिया था, सेंट ऑफ जेरूसलम। रुद्र प्रताप देव ने जगदलपुर में चौराहों का निर्माण करवाया था, इसलिए आज भी जगदलपुर को चौराहों के नगर के नाम से जाना जाता है। 1910 में
गुंडाधुर के नेतृत्व में भूमकाल विद्रोह हुआ था रुद्र प्रताप देव के समय ही। भूमकाल विद्रोह जिसका नेतृत्व किया था गुंडाधर में 1910 में। रुद्र प्रताप देव ने बस्तर रियासत में अनिवार्य शिक्षा लागू की थी और रुद्र प्रताप देव के समय ही बस्तर में घौटी पोनी प्रथा प्रचलित हुई थी। घौटी पोनी प्रथा या घैटी पोनी प्रथा, जिसे घाट पौनी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बस्तर में विधवा स्त्रियों को बेचे जाने की एक प्रथा प्रचलित हो गई थी, जो कि रुद्र प्रताप देव के समय प्रचलित थी। बाद में इसे अंग्रेजों के द्वारा बंद करवा दिया गया। रुद्र प्रताप देव का कोई पुत्र न होने के कारण इसकी पुत्री प्रफुल्ल देवी ने इसके पश्चात बस्तर में शासन किया। प्रफुल्ल देवी छत्तीसगढ़ की प्रथम व एकमात्र महिला शासिका थी और प्रफुल्ल देवी को अंग्रेजों के द्वारा महारानी की उपाधि दी गई थी। प्रफुल्ल देवी ने मयूरभंज राज परिवार के प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव से विवाह किया था। 1927 में प्रफुल्ल देवी की मृत्यु जब लंदन में हुई, उसके पश्चात प्रवीर चंद्र भंजदेव बस्तर के काकती वंश के शासक बने। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ की प्रथम व एकमात्र महिला शासिका कौन थी, जिसका उत्तर होगा बस्तर के काकती वंश की शासिका प्रफुल्ल देवी। और अंग्रेजों ने महारानी की उपाधि किसे दी गई थी, जिसका उत्तर है प्रफुल्ल देवी। प्रवीर चंद्र भंजदेव जो कि अंतिम काकतीय शासक थे। 1948 में बस्तर रियासत का भारतीय संघ में विलय हो गया। इसके पश्चात बस्तर जिला अलग हो गया। बस्तर जिला 1948 में बना। ब्रिटिश शासन के अधीन बस्तर के अंतिम शासक और स्वतंत्र भारत में बस्तर के प्रथम शासक थे प्रवीर चंद्र भंजदेव। अर्थात 1947 में भारत को जब आज़ादी मिली, उस समय प्रवीर चंद्र भंजदेव का शासन था, तो स्वतंत्र भारत में बस्तर के प्रथम शासक हुए प्रवीर चंद्र भंजदेव। और ब्रिटिश शासन के अधीन अंतिम शासक भी अगर आपसे पूछा जाता है, जिसका उत्तर होगा प्रवीर चंद्र भंजदेव। 25 मार्च 1966 को जगदलपुर राजमहल गोलीकांड में कई आदिवासियों के साथ प्रवीर चंद्र भंजदेव मारे गए। प्रवीर चंद्र भंजदेव के नाम से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा तीरंदाजी के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है, प्रवीर चंद्र भंजदेव पुरस्कार। तो ये पूरे हुए बस्तर में काकती वंश से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पॉइंट, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल अनीस एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।